लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दुखद खबर मेरठ के पंचवटी कॉलोनी से, जहां 23 वर्षीय एमबीबीएस की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा है वह बहुत ही दर्दनाक है, अफसोसनाक है, दिल को दहला देने वाला है। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है, भास्कर न्यूज़ के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, मम्मी पापा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपने बहुत से सपने दिखाए, उन्हें पूरा करना था, बहुत आगे जाना था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं डॉक्टर बनने के लिए डिजर्व नहीं करती। मम्मी पापा और बहन, आप मुझे मेरे इस कदम के लिए माफ करना, मैं बहुत हताश हूँ। कौन से सपने थे जो माता पिता ने अपनी बिटिया को दिखाए थे? क्यों वो बच्ची कह रही है जो एमबीबीएस थर्ड ईयर में है कि मैं डॉक्टर बनने के लिए डिजर्व नहीं करती? क्यों वो बच्ची अपने सुसाइड नोट में कह रही है कि उसको बहुत आगे जाना था? यानी कि ये वो सभी बातें हैं जो शायद उसके ऊपर उसके माता पिता द्वारा थोपी गई थी। अक्सर होता यही है कि माता पिता जिस प्रोफेशन से खुद हैं वही प्रोफेशन, वही करियर अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट भले ही कुछ भी हो, कुछ और करना चाहता है, लेकिन माता पिता वही कराना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जिसमें वो कन्वीनियंट समझते हैं। हालांकि देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार की ओर से, प्राइवेट लोगों की ओर से, लेकिन अभी भी शायद इस स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी से पढ़ाई करने, आगे बढ़ने की जिद करते हैं, और जिसका दुखद नतीजा ये सामने आया। हालांकि नहीं होना चाहिए था, किसी बच्चे को इस तरह कदम नहीं उठाना चाहिए था। जो बच्ची नीट की परीक्षा पास करके एमबीबीएस थर्ड ईयर तक पहुंची है, वो निश्चित रूप से एमबीबीएस कर भी लेती, अच्छी डॉक्टर भी बन सकती थी, समाज के लिए एक कीमती शख्सियत थी, वो समाज की, सोसाइटी की एसेट थी। लेकिन ये डिप्रेशन की वजह से, किसी निराशा की वजह से उस बच्ची ने कदम उठाया, तो कहीं ना कहीं से ऐसा जाहिर हो रहा है कि उसका इंटरेस्ट इस प्रोफेशन में नहीं था। मेरठ में ही एक और नामचीन डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनका खुद का ये कहना है कि उन्होंने अपना नर्सिंग होम भी बना लिया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना लिया है, 2 बेटे हैं, दोनों ही मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहते, दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वो अपना कहीं जॉब कर रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि पिता ने उन बच्चों को फ्री छोड़ दिया, अपना उन्होंने उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया। अगर आप सर्वे करें, अपने आसपास देखें, खुद सर्वे कर सकते हैं, तो एक जनरल टेंडेंसी है कि माता पिता जिस प्रोफेशन में हैं, बच्चे उस प्रोफेशन में जाना पसंद नहीं करते। उनकी अपनी चॉइस होती है, उनकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जब माता पिता उनके ऊपर अपनी ख्वाहिशें थोप देते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है, बच्चे डिप्रेशन चले जाते हैं या बच्चों का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। कहने मतलब यही है, आज जो दुखद घटना घटी, इससे और भी माता पिता को सबक लेना चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर्स की बहुत कमी है, काउंसलर्स की कमी है, ना सरकारी स्तर पर ना प्राइवेट स्तर पर, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं उस तरह काउंसलर की हमें भी ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ काउंसलर की कमी होने की वजह से भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुत दुखद घटना है। हम उन परिवार वालों को सांत्वना देते हैं, उनके साथ हैं। बच्चों को यही कहेंगे कि इस तरह कदम कभी कभी ना उठाएं, अपने जहन में भी ना लाएं, जिनसे आप तो चले जाते हैं, सभी को जाना है, लेकिन जो तकलीफ वो पीछे छोड़ जाते हैं अपने माता पिता के लिए, उसका उन्हें एहसास नहीं होता। अब बचे हुए जीवन में उनके माता पिता अपने जीवन को किस तरह से पूरा करेंगे, एक एक पल किस दुख और तकलीफ में पूरा करेंगे, यह एहसास उस बच्चे को नहीं था। अगर होता तो इस तरह कदम नहीं उठाता। लेकिन माता पिता को भी सोचना चाहिए।